कामियर एरा को अपनी शादी की शॉपिंग कराने के लिए उसे एक शॉपिंग हॉल में ले जाता है। जब एरा के माता-पिता एरा को कामियर के साथ शॉपिंग के लिए भेजते हैं, तो वे दोनों आपस में यह बातें करने लगते हैं कि कामियर अब जैसा है, वैसा ही रहे। अगर उसमें वही पुरानी आदतें लौट आईं, तो एरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एरा की मां एरा के पापा को समझाती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ कामियर एरा को शॉपिंग कराने के बाद अपने घर दिखाने ले जाता है। जब एरा कामियर के घर पहुंचती है और घर देखती है, तो वह एकदम चकित रह जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। आगे से एरा का स्वागत करने के लिए कामियर की दादी और मां खड़ी होती हैं। इसके बाद कामियर की दादी एरा से बात करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाती है और कामियर अपनी मां के साथ ऐसे फ्रैंक होता है जैसे एक बच्चा अपनी मां से होता है, क्योंकि कामियर के बचपन में उसके माता-पिता ने उसे वैसे नहीं पाला जैसा अब वे कर रहे हैं। कामियर की दादी एरा से कहती हैं कि तुम्हारे आने से कामियर की और हमारी जिंदगी में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं, वरना इससे पहले कामियर और हम ऐसे नहीं थे। एरा पूछती है, दादी, ऐसा क्या हुआ कि कामियर पहले ऐसा नहीं था? कामियर की दादी बताती हैं कि कामियर के माता-पिता का आपसी संबंध ठीक नहीं था और इसी वजह से कामियर का बचपन अधूरा रहा। इसलिए वह अधिक स्वार्थी और अहंकारी है। लेकिन तुम्हारे आने से देखो, वह कितना सुधर गया है। एरा यह सुनकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराकर कहती है, दादी, आप चिंता न करें, कामियर हमेशा ऐसा ही रहेगा। वहीं फारिया के दिमाग में एक खतरनाक योजना चल रही होती है। वह वास्तव में एरा और कामियर को एक साथ नहीं देखना चाहती। इसलिए वह खालिद को अपने साथ मिलाकर एरा को कामियर से दूर करने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद एरा और कामियर की शादी का फंक्शन होता है। सभी शादी में बहुत खुश होते हैं। एरा और कामियर का निकाह होने ही वाला होता है, तभी अचानक एरा को किसी अनजान व्यक्ति की कॉल आती है। वह व्यक्ति एरा से कहता है कि उसने कामियर के चरित्र की तस्वीरें भेजी हैं, उन्हें देखो। जैसे ही एरा अपना मोबाइल खोलती है, वह देखती है कि कामियर फारिया के साथ मस्ती में व्यस्त है। इसके बाद मौलवी साहब जब एरा से पूछते हैं कि क्या आप इस निकाह को स्वीकार करती हैं, तो एरा कामियर से निकाह करने से इनकार कर देती है। कामियर एकदम हैरान रह जाता है। वह एरा से कहता है, एरा, क्या हुआ? तुमने निकाह से इनकार क्यों किया? फिर एरा उसे अपना मोबाइल दिखाती है। देखो, ये तुम हो, यह तुम्हारा चरित्र है, तुम बदल गए हो। कामियर फारिया के साथ अपनी तस्वीर देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह फारिया के साथ कैसे है। दरअसल, फारिया धोखे से कामियर को अपने फार्म हाउस बुलाती है और उसके खाने में बेहोश करने वाली दवा डाल देती है, जिससे कामियर बेहोश हो जाता है। खालिद इस मौके का फायदा उठाकर कामियर की फारिया के साथ तस्वीरें ले लेता है और एरा और कामियर का रिश्ता तोड़ने के लिए सबूत रख लेता है। इसके बाद एरा का पापा कामियर की असली बातें जानने के बाद उसे धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। कामियर रोता है और चिल्लाता है, ये सब झूठ है, ये सब फेक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी कामियर की बात पर विश्वास नहीं करता। फिर इश्तियाक कामियर को घर के दरवाजे तक छोड़कर आता है।